दुनिया के अंदर में कोई भी व्यक्ति सैलरी का घोटाला नहीं कर सकता है। ये पूरे तरह से सरकार के कार्य प्रणाली पर हमला है। ये नीतीश कुमार पर सीधा हमला है। नहीं आप लोग मिथ्या आरोप लगाइएगा तो जो व्यक्ति आहत होगा, जिनके प्रतिष्ठा पर आप नाहक प्रहार करिएगा, वो व्यक्ति चुप नहीं बैठ सकता है। लीगल नोटिस अभी है। लीगल नोटिस का अगर नियमानुकूल जवाब नहीं होगा तो फिर उनके वकील अपने हिसाब से काम करेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कल जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार को नोटिस भेजा और मानहानि का जो नोटिस है उन्होंने भेजा है, क्योंकि तेजस्वी यादव के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया था कि शराबबंदी वाले बिहार में शराब कंपनियों से चंदा लेते हैं। और उसके बावजूद नोटिस मिलने के बाद उन्होंने कहा कि हम डरते नहीं हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि ये पूरी लिस्ट है, पूरी जानकारी है। क्या कुछ कह रहे थे नीरज कुमार, आपने वो बयान सुना है। अब बात करेंगे हम राष्ट्रीय जनता दल से। राजद के मुख्य प्रवक्ता हैं, छोड़ेंगे नहीं, नोटिस उटिस से डरते उड़ते नहीं हैं। जो लोग मिथ्या आरोप लगाने के लिए माहिर हैं, याद करिए, ये जनता दलियों के प्रवक्ता हैं। प्रधानमंत्री तक को नहीं बख्शा। प्रधानमंत्री जी को कहा कि फर्जी डिग्रीधारी हैं। उनके जाति को घाची बता करके कहा कि ये नकली तंत्र पिछड़ा है, जब ये इंडिया गठबंधन के साथ थे। यही नीरज कुमार जी ने कहा कि पूरे बिहार के अंदर में जो जमीन खरीदी है भारतीय जनता पार्टी नोटबंदी के समय में, वो भ्रष्टाचार का मकबरा है। ये आरोप उस समय लगाए थे, शायद कदाचित आप लोग भूल जाते हैं। एक नहीं, सम्राट चौधरी जी को फर्जी डिग्री, ब्रह्मांड में डिग्री नहीं है, विद्यालय ही ब्रह्मांड में नहीं है, इस तरह का भी आरोप लगाए थे। ये भूलिए नहीं आप लोग। मिथ्या आरोप लगाइएगा तो जो व्यक्ति आहत होगा, जिनके प्रतिष्ठा पर आप नाहक प्रहार करिएगा, वो व्यक्ति चुप नहीं बैठ सकता है। लीगल नोटिस अभी है। लीगल नोटिस का अगर नियमानुकूल जवाब नहीं होगा तो फिर उनके वकील अपने हिसाब से काम करेंगे। सवाल यह है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी राजनेता पर मिथ्या आरोप लगाने का कोई अधिकार प्रदत्त नहीं है। आदरणीय तेजस्वी जी पर आपने लगा दिया सैलरी घोटाला का मामला। दुनिया के अंदर में कोई भी व्यक्ति सैलरी का घोटाला नहीं कर सकता है। ये पूरे तरह से सरकार के कार्य प्रणाली पर हमला है। ये नीतीश कुमार पर सीधा हमला है। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी की आंखें फूट गई थी? क्या उनके आंख से दिखाई नहीं पड़ता था? ये उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने दस्तावेज दिया था, हलफनामा दिया था अपने पूरे प्रॉपर्टी का, उसमें क्या मुख्यमंत्री सचिवालय चुप्पी साध रखा था? अब क्या क्या आरोप बनगढ़ंत लगाते हैं भाई। कभी सैलरी के नाम पर, कभी टोटी के नाम पर कुछ लगाता है, उस पर सरकार के मंत्री ने सफाई दिया। ये खनसामा टाइप का लोग, जो ऐरे गहरे नत्थु खैरे टाइप के गली छाप लोग, कुकुरमुत्ते जैसे लोग कई तरह के मिथ्या आरोप लगाकर, किसी परसेप्शन बनाकर करके किसी को इमेज को डेंट करिएगा, कोई चुप बैठेगा? मैं खबरदार करना चाहता हूं, राष्ट्रीय जनता दल ने गले और नले में रहना मंजूर किया है, लेकिन झुकने का काम कभी नहीं किया है। नैतिक बल है राष्ट्रीय जनता दल के अंदर, गरीबों का बल है, किसानों का बल है, नौजवानों का बल है, उसी का नाम है राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल ने फिरका परस्त ताकतों को जब एक सुई के अग्रभाग भी कभी उसको लगाया नहीं, उसके नीतियों को कभी माना नहीं। जो लोग बिहार के अंदर में बोल रहे हैं, नीतीश कुमार जी बिहार के अंदर में सारे उन्मादियों को संरक्षित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी और नीतीश कुमार की आइडियोलॉजी में क्या फर्क है, जरा बता दो। जिस व्यक्ति ने कहा कि जिसको हिंदू रहना होगा तो अररिया में जो हिंदू हिंदू कहना होगा, और उसी दिन उसको वायु सुरक्षा मिल जाती है, ये नीतीश कुमार जी का समर्थन नहीं तो क्या है? उन्मादियों को, भाषाई आतंकियों को, समाज में नफरत फैलाने वाले लोगों को, ये क्या है? और क्या क्या बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव ने नोटिस दिया तो मिर्ची लग गई, अभी तो नोटिस गया है। आप यूं ही किसी को अगर अपमानित करने के लिए बार बार कदम बढ़ाएंगे तो भूल जाइए, राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी माफ करने के लिए जाने जाते थे, लेकिन तेजस्वी जी माफ भी करना जानते हैं, उसका प्रतिकार भी करना जानते हैं, और ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना भी जानते हैं। चलिए देखिए, तो हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे। आपने सुना है तमाम बातों को। गणेश फाउंडेशन के साथ नमस्कार।